जय हिंद दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण अभ्यास 4.1। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पहले वीडियो में द्विघात समीकरण के फर्स्ट के अभ्यास 4.1 का पहला सवाल देख लिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा सवाल। ठीक है, तो आज बने रहिए मेरे साथ, एकदम मचाएंगे धूम धूम। ठीक है, तो आइए सवाल क्या कहता है। दूसरे सवाल का पहला मतलब इसमें बोल रहा है ना कि जो सवाल दिया है उसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, मतलब व्यक्त करके दिखाइए। ठीक है, तो आज हम व्यक्त करके दिखाएंगे, मतलब द्विघात समीकरण बना के दिखाएंगे। कोई सवाल होगा उसको हम द्विघात समीकरण बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड है। भूखंड का मतलब भूमि, एक खंड मतलब भूमि का एक खंड है। भूमि का एक खंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूमि का खंड मतलब कुछ भूखंड है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है। उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर। भूमि का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अरे जो क्षेत्रफल है ना, इसका जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसका मतलब कि मुझे मानना होगा, जो चीज़ नहीं दिया रहता है उसको हम मान लेते हैं। तो हमें चौड़ाई मालूम है नहीं है, लंबाई मालूम है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माना चौड़ाई x मीटर। अरे जब चौड़ाई x मीटर तो लंबाई का हो जाएगा भैया, बोल रहा है कि चौड़ैया का लंबाई जो है ना 2 गुने से 1 अधिक है। इसका मतलब कि इसमें 2 का गुना करके 1 जोड़ दीजिए, यही क्या प्राप्त हो जाएगा, लंबाई प्राप्त हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है ना। हाँ, अब क्या बोल रहा है कि इसको ना द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, मतलब बनाइए। ये जो अभ्यास 4.1 का दूसरा सवाल है, ये बोल रहा है कि बस केवल द्विघात समीकरण के रूप में बनाइए, आप हल मत कीजिए। हाँ, जो बोलेगा वही ना करना होगा जी। तो क्या दिया है हम जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल, मतलब भूमि है तो आयत होगा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, हर लंबाई कितना है 2x + 1 और चौड़ाई कितना है गुणे x, और उसका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 528। इसका क्षेत्रफलवा इसके क्षेत्रफलवा के बराबर न होगा जी, तो क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। इसका चुरकी पकड़िए, इन सब में भिड़ा दीजिए। अरे जब इसमें भिड़ाएंगे तो x मिल के x स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x का 1 में गुणा होगा तो x बराबर 528। इधर क्या कर रहा है ससुरा, एक फेंक दो इधर जब फेंकोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। देखो ये सिद्ध हो गया, मतलब सिद्ध क्या करना है, इसको द्विघात के रूप में बनाना है। तो आज हम बना दिए, इसको बना दिए कि नहीं बना दिए, अरे बना ना दिए जी। हाँ, बस निरूपित करना है आपको, बना के द्विघात समीकरण के रूप में छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। सवाल करा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसका मतलब कि ये बस बोला है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें केवल ना दर्शा देना है। क्या करना है हमें केवल दर्शा देना है। तो आइए हम दर्शाते हैं, धुआंधार मचाते हैं। क्या दूसरा कह रहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों,
अरे जब क्रमागत बोलेगा भैया, जब क्रमागत बोलेगा, अरे जब क्रमागत बोलेगा इसका मतलब एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है। अरे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के पाँच, पाँच बोल रहा है ना, मतलब क्रमागत ये होती हैं। तो क्रमागत बोल रहा है तो क्रम से आने वाली संख्या, यदि एक को हम x मानेंगे तो दूसरा को हमें क्या मानना होगा, x+1 मानना होगा। क्यों? क्योंकि वही क्रमागत है, एक के बाद ही एक आती है, एक के बाद ही दो आता है, दो के बाद ही तीन आता है। इसका मतलब एक दूसरे के बीच का अंतर कितना है, एक है। यही संख्या क्रमागत। तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। क्या? x+1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रमागत बोल रहा है, क्रमागत क्रम से आने वाली संख्या। अब बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 306 के। तो x गुणे x+1 बराबर 306 के बराबर है। गुणा कर देते हैं। इसका ना चुरकिया पकड़ के कोष्टकवा के सब में भिड़ा देते हैं। इसको भिड़ाएंगे तो x² हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 306 हो जाएगा। ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये क्या है, यही सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था, द्विघात समीकरण में चेंज करना था हमें। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और क्राइब कर दो। हाँ ठीक है। अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। यदि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दोस्तों बस ये बोला है कि रोहन की माँ की जो आयु है, रोहन की आयु से 26 वर्ष अधिक है। रोहन की आयु पता ही नहीं है, माँ की आयु पता ही नहीं है। हरे लाल, जब पता नहीं रहता है तो हम मान लेते हैं कि रोहन के माँ का आयु कुछ हुई, रोहन का कुछ आयु हुई। ठीक है, तो क्या मानते हैं? मानते हैं कि माना रोहन, ये तीसरा सवाल है, रोहन की वर्तमान आयु कितना वर्ष, x वर्ष मान लेते हैं, मान लिए हैं। अरे यार बोल रहा है कि वर्तमान आयु रोहन की आयु से उनकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब यदि रोहन 20 वर्ष का है तो उसकी माता कितने वर्ष की हो जाएगी, 46 वर्ष की। इसका मतलब 26 उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब माता की आयु क्या हो जाएगा, माता की आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु, माता की वर्तमान आयु लिख लेते हैं, वर्तमान आयु। अरे जब रोहन 100 वर्ष का था तो उसकी माँ 26 वर्ष क्या है, बड़ी हैं। जब बड़ी हैं तो क्या हो जाएगा, x+26 वर्ष हो जाएगा। बचवा रे अब बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात दोनों का गुणनफल 360 हो जाता है। इसका मतलब कि दोनों को 3 वर्ष बाद हम निकाल लेते हैं। अगर हम इस समय 20 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष बाद कितना वर्ष के हो जाएंगे, हम 23 वर्ष के हो जाएंगे। तो माता भी तो बढ़ेंगे 3 वर्ष की, घटी रह जाएगी। है बकलोलवा, हम सही कह रहे हैं ना? हाँ, तो क्या 3 वर्ष बाद
रोहन की आयु कितना वर्ष हो जाएगा? यक्स प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु यक्स प्लस 3 वर्ष। अब बोल रहा है कि मम्मी का तभी निकली हो, तो मम्मी का मतलब माँ की आयु कितना वर्ष हो जाएगा? यक्स प्लस 26 था वर्तमान, इसमें 3 ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यक्स प्लस 29 वर्ष। ये कितना हुआ? यक्स प्लस 29 वर्ष हुआ। किसका? उसकी माँ की आयु हो गई यक्स प्लस 29 वर्ष। अब बोल रहा है कि प्रश्नानुसार बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग, आयु का गुणनफल 360 है। अरे कर्ण दो, यक्स प्लस 3 गुणनफल का मतलब गुणा क्या? यक्स प्लस 29 बराबर के करे बराबर बाहो 360 के बराबर है। किसके बराबर है? 360 के बराबर है। अब सुनो, पहले कोष्टक के पहले अंक को उठाते हैं, दूसरे कोष्टक में सब में भिड़ा देते हैं, भिड़ाने के बाद फिर पहले कोष्टक के दूसरे अंक उठाते हैं, दोनों में भिड़ा देते हैं, मतलब दूसरे कोष्टक में। अब कर देते हैं क्या? यक्स का गुणा यक्स में तो यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा 29 में तो 29 यक्स, 3 का गुणा यक्स में तो प्लस 3 यक्स, इसका गुणा इसमें होगा 29 का 3 में तो 9 3 27, 27 के 7 हासिल 2 6 2 8 87 बराबर 360। अब देखो ये यक्स लिखा है तो यक्स स्क्वायर प्लस है बिरादर सेम आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 32 यक्स प्लस 87। अब द्विघात समीकरण के बराबर 0 होना चाहिए, मतलब 0 करने का प्रयास करेंगे। तो ये किधर है? इसमें इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 360 बराबर 0 यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स। अब घटा देंगे तो 360 में से यदि हम 87 को घटाते हैं 3, 15 में से 7 2 कितना हुआ? 273। 273 बराबर 0। यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना था, मतलब क्या? द्विघात समीकरण में व्यक्त करना था, जो कि हम व्यक्त कर चुके। समझ में आया कि नहीं आया? आया है? ध्यान से देखिए एक बार केवल ध्यान से देख लीजिए। अरे इंडिया में फिट हो जाएगा। चिप जैसे मेमोरी लगा देते हैं मोबाइल में, फिट हो जाता है, उसमें निकलता नहीं है ना। ये भी एक बार नज़र से देख लीजिए, फिट हो जाएगा। समझ में आया ना? चलो अगला सवाल बताते हैं। क्या कर रहा है? एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। बोल रहा है कि 480 किमी की दूरी किसी समान चाल से तय कर रही है। यदि उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वही दूरिया को चलने में या तय करने में 3 घंटा अधिक लेता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर। चल देखते हैं, हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल मुझे मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, मान लिए। अब दूरी कितना दिया है? तो हमेशा के लिए दूरी, मतलब दूरी को चेंज नहीं करना है, 480 की।
भैया रे, जब वह यक्स किमी की चाल से चल रहा था 480 किलोमीटर की दूरी, तो समय कितना लगेगा ये निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। क्या होता है? दूरी बटा के समय। अरे जब समय निकालना होगा तो चाल का चुरकी पकड़ के यहाँ, इसका चुरकी पकड़ के वहाँ, तो क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा के चाल हो जाएगा। इसका मतलब कि समय यहाँ मुझे निकालना होगा, तो हम समय बराबर लिखेंगे क्या? दूरी बटा के चाल। तो दूरी कितना है? 480 और बटा के चाल कितना है? यक्स। जो समय आएगा वह घंटा में आएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है यदि उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होता, 8 किमी प्रति घंटा कम का मतलब फिर चाल बराबर, अब क्या हो जाएगा? चाल 8 किमी प्रति घंटा कम कहने का मतलब कि पहले से 8 किलोमीटर घटा दा। इसका मतलब कि पहले यक्स था तो इस टाइम यक्स माइनस 8 हो जाएगा। दूरी से, दूरी में कोई चेंजिंग नहीं करना है, 480 किमी ही रहेगा। मर्दे समय निकाल लो। समय जब निकालोगे तो हो जाएगा दूरी बटा के चाल। दूरी कितनी है? 480 और चाल कितना है? यक्स माइनस 8। ये भी घंटा हो गया। अब देखो, अब यही तो कलाकारी करना है। यदि ये भी समझ में आया है, बस काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि उसकी चाल को 8 किमी प्रति घंटा घटा दिया जाए तो समय 3 घंटा अधिक लेती है। इससे पहले वाले से 3 घंटा अधिक लेती है। इसका मतलब कि ये 3 घंटा अधिक होगा किससे? इससे। पहले वाले से दूसरा वाला कितना अधिक होगा? 3 घंटा। तो हम क्या करते हैं कि 480 बटा के यक्स माइनस 8 माइनस पहले वालों को इसमें से घटा देते हैं। 480 बटा के यक्स किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। क्यों? क्योंकि ये भी समय, ये भी समय, ये समय निकाल लिए हम, ये इसका भी समय निकाल लिए और दोनों को हम आपस में घटा दिए, 3 के बराबर हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब करते हैं। देखो लॉसा किस पे बैठेगा? यक्स माइनस 8 इंटू यक्स। इसका इसमें गुणा करेंगे क्या? 480 पहले ही कॉमन कर ले रहे हैं। जब हम पहले ही कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या? यक्स माइनस ये जाके यहाँ हो जाएगा कि यक्स प्लस 8 हो जाएगा ये। ठीक, बराबर 3 के। अब सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ, होगा ही नहीं यहाँ तक, वहाँ से लिखते हैं। चलो इधर ध्यान। क्या बोल रहा है कि दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है। 480 यक्स माइनस 8 माइनस 480 बटा के यक्स बराबर किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो देखो इधर ध्यान दो। अरे दोनों जी, इसका पहले कॉमन खोलो। ऊपर देखो, सब ऊपर आज 480 है तो निकाल लो। 1 बटा के यक्स माइनस 8 बचेगा, यहाँ माइनस 1 बटा के यक्स बचेगा, बराबर कितना? 3 हो जाएगा। अब लसा बैठा लो। लसा किस पे बैठेगा? 480। ये देखो लसा बैठेगा, पहले इसमें इसका गुणा करो, यक्स माइनस इसका इसमें गुणा करो। यक्स जहाँ माइनस तहाँ प्लस 8 हो जाएगा, बटा के यक्स गुणे यक्स माइनस 8 बराबर कितना हो? 3 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दिख रहा है ना? हाँ। अब सुनो, अब गुणा कर देखो, ये ढिप धाए 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, बचा क्या? 8। 480 गुणे 8 बटा के इसका आपस में गुणा कर दो, यक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x बराबर 3। ये देखो कट रहा है कई बार में, 3 एक कम 3 और 3 छक 18, मतलब 160 बार में कट जाएगा। 3 गुणा कर दो, 160 गुणे 8 बराबर ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसके नीचे कुछ ना तो भगवती माई, ठीक है, गुणा हो जाएगा तो कितना हुआ? 8x। अब देखो
इसको उठा के इधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, इधर ले बा 16 8 128, 128 में 0 लगा दो कितना हो जाएगा 1280 बराबर 0। यही क्या करना था, हमें दर्शाना था। इससे उसकी चाल निकल के आ जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया है ना? अगर नहीं समझ में आएगा पुनः बता दे रहा हूँ कि हमें जब भी कुछ नहीं मालूम होता है तो हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा, मतलब चाल नहीं मालूम है तो कुछ भी नहीं मालूम होगा तो हम उसको मान लेंगे। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है। अब दूरी दिया है कि 480 किलोमीटर, समय लेकिन मुझे मालूम नहीं है तो हम निकाल लेंगे यहाँ से समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा के चाल। x किमी से चल रहा है, दूरी कितना चलना 480, तो 480 बटा के x। ये क्या हो गया, पहले का घंटा, कब, जब x किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तब। अब बोल रहा है कि उसकी चाल को यदि 8 किमी प्रति घंटा घटा दिया जाए तो x माइनस 8 कर देंगे, पहले x था तो अब x माइनस 8 हो जाएगा। जब ये 8 घटा देंगे तो इसका चाल हो जाएगा x माइनस 8 किमी प्रति घंटा। बोला दूरी सेम, मतलब वही दूरी को, तो दूरी 480 किमी है तो समय यहाँ से निकाल लेते हैं। समय हो जाएगा दूरी बटा के चाल, दूरी कितना 480, समय चाल कितना x माइनस 8। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो ये समय है ना, इस समय से 3 अधिक है, का मतलब कि अधिक टाइम ले रहा है 3 घंटा। तो 3 घंटा दूसरे वाले में से पहले वाले में को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। अब इसी को हल कर देंगे, आंसर तुम्हारा पास आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, प्रॉब्लम, कष्ट, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे बने रहिए, तनको कन्फ्यूजन रह जाएगा तो कहना, 1% कन्फ्यूजन नहीं होगा, टारगेट 90%। ठीक है, तो चलो ये चैप्टर 4.1 समाप्त हो गया। ठीक है, ये समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें द्विघात समीकरण को हल करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।